नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल JKY अंकित डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो आज जो आप जानते हैं UPSI स्पेशल जो पॉलिटी की जो स्पेशल सीरीज़ चल रही है उसका जो है आज 8वां चैप्टर है। ठीक है, ये टॉपिक वाइज सीरीज़ है। UPSI और यूपी पुलिस के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें UPSI के जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कराए जाते हैं, उसके साथ साथ उनका थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस भी कराया जाता है। आज के इस टॉपिक में हम केंद्र राज्य संबंध के बारे में समझेंगे। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध एक संविधान का एक भाग है, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो इसमें आपका भारत का जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो भारत में जितनी भी आपकी राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ये जितनी भी पार्टियां हैं तो इनको जो मान्यता देने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। बात की जाए निर्वाचन आयोग की, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपका निर्वाचन आयोग का जिक्र है? तो अनुच्छेद 324 में आपका निर्वाचन आयोग का जिक्र है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका सरकारिया आयोग है, इसको केंद्र राज्य जो संबंध थे उन पर अध्ययन करने का दिया गया। आपसे सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पर ये बनेगा, जैसे ये बना कि सरकारिया आयोग इनमें से किससे संबंधित था, तो आपका ऑप्शन ये हो सकता है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, ये उल्टा कैसे भी करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सरकारिया आयोग को केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, और सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1983 में। ठीक है, क्यों किया गया था वो मैंने आपको बता दिया था, केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय किसका एक भाग है? जो संक्रामक रोग और संसर्गज रोग होते हैं वो किस सूची में आते हैं? ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? तो समवर्ती सूची। आपको सूची समझनी होगी, सूची होती क्या है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपकी सूचियां हैं। ठीक है, पहली है केंद्र सूची। ठीक है, पहली कौन सी है? तो केंद्रीय सूची। दूसरी है राज्य सूची। तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब समझिए केंद्र सूची, इसमें कुछ विषय हैं, जैसे मान लीजिए पूरे भारत में कुछ ऐसे सेक्टर होंगे, जैसे शिक्षा का है, आपका स्वास्थ्य का है, आपका कृषि का है, तो ऐसे सेक्टर्स में कुछ तो कोई तो नियम बनाएगा। तो केंद्र सरकार में कुछ विषय डाले गए हैं। ठीक है, तो उन पर कौन नियम बनाता है? केंद्र सूची में जो विषय होते हैं तो केंद्र बनाता है। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उन पर राज्य कानून बनाने का कार्य करता है। और समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जब केंद्र और राज्य के बीच में जब किसी भी तरह का टकराव हो, मान लीजिए एक विषय के लिए और दो लोग कानून बना रहे हो, तो कभी ना कभी तो टकराव होगा। तो ऐसी स्थिति में केंद्र को सर्वोपरि रखा जाएगा, यानी कि केंद्र की बात मानी जाएगी, क्योंकि केंद्र आपका प्रधान है। सीधी सी बात है, केंद्र आपका बड़ा है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो वर्तमान में आपके संघ सूची में आपके 100 विषय हैं। कितने हैं? तो 100 विषय हैं वर्तमान में संघ सूची में। राज्य सूची में आपके 61 विषय हैं। कितने हैं? तो राज्य सूची में आपके 61 विषय हैं। बात की जाए आपकी समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में आपके 52 विषय दिए गए हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात की जाए इससे मूल संविधान में भी पूछ लेता है, ये आपके बढ़ गए हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में आपके 97 थे, तो आपके 3 बढ़ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा 66 थे आपके किसमें? तो राज्य में, और 47 थे आपके किसमें? तो समवर्ती सूची में। आपको याद क्या करने हैं? तो 100, 61, 52 याद करने हैं। ठीक है, 100, 61, 52। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका विद्युत है, ठीक है, जो आपकी बिजली है, ये आपका समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है? तो ये समवर्ती सूची में आता है, जिस पर कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, विद्युत किस में आएगा? तो समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि
कितने, तो 3 सूचियाँ थी, केंद्र, राज्य और समवर्ती। ठीक है, तो विद्युत किस में आता है, तो समवर्ती सूची में आता है आपका विद्युत। ठीक है, कृषि और जो नशीले पदार्थ हैं, ठीक है, कृषि और ये जो नशीले पदार्थ हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये राज्य सूची में आते हैं। ठीक है, इन पर कौन कानून बनाता है, तो राज्य बनाता है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, आपका केंद्र राज्य संबंधों पर आपका जब द्वितीय आयोग बना था, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो एम पुंछी। ठीक है, पहला कौन सा था, तो पहला आपका सरकारीय आयोग था। पहला कौन सा था, तो पहला था आपका सरकारीय। ये कब बना था, तो ये वर्ष 1983 में बना था। ठीक है, 2007 में एक और बनता है। ठीक है, जिसका नाम था 2007 में एक और बनता है, जिसका नाम क्या था, तो इसका नाम था आपका मदन मोहन पुंछी। ठीक है, पूरा नाम था मदन मोहन पुंछी आयोग, एम पुंछी आयोग इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी, जो आपका अप्रैल 2007 में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है। ठीक है, तो आपको बताना है किन में, तो इसमें आपका डी ऑप्शन रूट सही हो जाएगा, यानी कि 245 से लेकर 255 तक जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है, तो आपको बताना है। इसमें आपका डी ऑप्शन रूट सही हो जाएगा। जो आपका पुलिस है, ठीक है, जो पुलिस है वो किस में आता है, तो वो आपका राज्य सूची में आता है। ठीक है, और राज्य सूची के मैंने आपको विषय बताए थे, तो केंद्र सूची के वर्तमान में विषय कितने थे, थोड़ा सा इंग्लिश में कर लेते हैं इसको। सेंट्रल में कितने थे, सेंट्रल में आपके 100 विषय थे, और स्टेट में कितने थे, स्टेट में आपके 61 थे। ठीक है, और जो समवर्ती सूची थी, समवर्ती सूची आपकी कितनी थी, तो समवर्ती सूची भी आपकी कितनी थी, तो ये 52 थी। ठीक है, कुल मिलाकर इतने बैठते हैं 61। चलिए, अगला प्रश्न है, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम द्वारा समर्थित हो। ठीक है, संघीय संसद कानून बना सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कानून ऐसा विषय है जिस पर राज्य सूची कानून बनाता है, लेकिन संसद अगर उस पर कानून बनाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, तो उसको क्या करना होगा, तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। ठीक है, कितने, 2/3 बहुमत से अगर वो संसद में पारित कर देता है तो वो सीधी सी बात है कि वो जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून कौन बना सकता है, तो संसद बना सकता है। ठीक है, केंद्र बना सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है, आपको बताना है। तो केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। संसद को किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। आपके ए और बी जो कथन है बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में निम्न में से कौन से सही है, आपको बताना है। केंद्र और राज्य के जो कानून बनाने के जो अधिकार हैं उनके बारे में बताना है। संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती हैं, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और यहाँ पर और बता दूँ कि जो समवर्ती सूची में उसमें कितने विषय थे, तो उसमें 52 विषय थे। यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ का कानून है और राज्य के कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ कानून मान्य होगा। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जब दो केंद्र और राज्य के बीच में समवर्ती सूची में कानून बनाने के बीच में कोई मतभेद होता है तो केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होगा, यानी कि उस पर बनाया हुआ जो कानून है वो मान्य होगा। तो पी और क्यू आपके दोनों सही हो जाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो किसको नियुक्त किया गया था, तो आपका 11 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब पीवी राजमन्नार हैं, ठीक है, उनको इसमें नियुक्त किया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है, आपको बताना है। संघ सूची का हिस्सा कौन सा है, तो जो रक्षा, सीधी सी बात है, रक्षा का जो मामला है संघ सूची ही संभालेगी, राज्य नहीं संभालेंगे। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये आपका किस में आता है, तो ये समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है, तो ये समवर्ती सूची में आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो डाकघर बचत बैंक है ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया था जो इस सूची की जो बात है संविधान की अनुसूची किस में दी गई है, तो अनुसूची 7 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तीन प्रकार की सूचियाँ बताई गई थी इसमें, ठीक है। पहली थी आपकी केंद्र, जिसमें वर्तमान में 100 विषय हैं, और दूसरी थी आपकी केंद्र आ जाता है, ठीक है। केंद्र की बात कर लें तो इसके थोड़े जो प्रमुख जो विषय हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है इसमें रक्षा, दूसरा है विदेश के जो मामले हैं वो सारे केंद्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तीसरा है मुद्रा व सिक्के, जो मुद्रा से संबंधित जितने मामले हैं, रेलवे, डाकघर से संबंधित जितना भी है, परिवहन, नौ परिवहन आपका जो है, ठीक है। इसके अलावा सीमा शुल्क, के अलावा बैंकिंग, के अलावा आपकी जनगणना, ये सभी आपके केंद्र के मामले हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो सार्वजनिक व्यवस्था है, पुलिस है, सिंचाई है, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में आपके 61 विषय हैं। बात करें समवर्ती सूची में, तो आपके समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। तो फौजदारी, दीवानी और शिक्षा निवारक जो नज़रबंदी है वो भी इसी में आएगी। इसके अलावा जो विद्युत है वो भी आपका इसी में ही आएगा, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो शेयर बाजार और जो शेयर बाजार फायदा बाजार है, ये आपका डी ऑप्शन, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वन जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो पशुओं के प्रति जो क्रूरता है वो किसके अंतर्गत आती है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो बाजार और मेले हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राज्य की सुरक्षा संबंधी जो कारणों से निवारक नज़रबंदी है ये केंद्र के अंतर्गत आएंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसके अलावा आपके, ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है, आपको बताना है। समवर्ती सूची वो होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आपका कानून बना सकें। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो दिवालियापन है, किसी व्यक्ति को दिवालियापन या ऋण शोधन क्षमता, तो इस तरीके के जो मामले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और शेयर बाजार जो है, और वायदा बाजार, बीमा, रेलवे, डाक, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सभी संघ सूची के हैं, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। कृषि किससे है, तो कृषि राज्य सूची से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमि और भवन पर जो कार्य है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इनको कौन लेगा, तो राज्य इसको लेने का कार्य करेगा, ठीक है। परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी जो मामले हैं वो किस में आते हैं, तो ये संघ सूची में आते हैं, और समवर्ती सूची में आते हैं। औद्योगिक व श्रमिक विवाद जो है आपके, वो आपकी समवर्ती सूची में, ये भी आपकी समवर्ती सूची में आने का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो वन्य पशु है और पशु पक्षियों की जो सुरक्षा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि इसमें राज्य और जो संघ है वो दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो इसमें जो पथकर है, ठीक है, जो पथकर है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो वन तथा वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है। वन और ये किस में आएगा, तो ये समवर्ती सूची में आएगा। पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती की सूची के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो समवर्ती सूची में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यास और जो न्यासी है वो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। न्यास, न्यासी, जनसंख्या नियंत्रण और आपका जो परिवार नियोजन है, शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, ये सभी चीज़ें आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो इसमें से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो अभी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। जो पथकर है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो आपका न्याय, चिकित्सा और अन्य आजीविका है, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। बीमा किस में आता है, तो बीमा आपका संघ सूची में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मदें जिस सूची में वे दी गई हैं उन्हें सही तरह से आपको मेल खाती हैं या नहीं, ये बताना है, ठीक है। रेलवे किस में आता है, तो रेलवे आपका संघ सूची में आता है, न कि समवर्ती में आता है, ठीक है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, ये सभी आपके ठीक बात है संघ सूची में आती हैं, सही हो जाएगा। डाकघर जो बचत बैंक है, ये आपका राज्य सूची में नहीं आके किस में आता है, तो ये आपका किस में आता है, तो संघ सूची में आता है। तो केवल जो आपका क्यू है वही ठीक होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है, आपको बताना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कृषि पर जो आय है वो राज्य सूची का हिस्सा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। वन किसका है, तो वन समवर्ती सूची का है, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये भी समवर्ती सूची का है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रेलवे जो है संघ सूची का हिस्सा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का हिस्सा है, वो आपको बताना है। संघ सूची में इनमें से कौन सा हिस्सा है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से जो संबंधित विवाद है वो आपका संघ सूची में आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है, तो मैंने आपको बताया। तो ये सातवीं सूची में आपका ये बंटवारा दिया गया है, संघ, राज्य और संबंधी, ये तीन तरीके से आपकी सूचियाँ बांटी गई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है। तो समवर्ती सूची में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पशुओं के प्रति जो क्रूरता की जो रोकथाम है वो आपकी समवर्ती सूची में आती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और जो बीमा है, ठीक है, वो जो शेयर बाजार है, यानी कि बी और डी जो है वो आपके केंद्र के अंतर्गत आते हैं। और नशीली शराब जो है वो आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो ये नशीले पेय, मैंने आपको बताया, जो नशीले पेय हैं वो आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वजन और माप के मानकों का जो संस्थापन है वो किसके अंतर्गत आता है। तो ये आपका समवर्ती सूची में आता है। वजन और माप से संबंधित जितने भी बाट वगैरह हैं, जो वजन और माप से संबंधित जितने भी मानक हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो आपका समवर्ती सूची पर आएंगे। अगला प्रश्न है, 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के बीच नीतियों, आम हित के विषयों तथा विवादों पर चर्चा या उनकी जांच के लिए किसका गठन किया गया था। तो इस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था सरकारी या आयोग की सिफारिशों पर, ठीक है। तो कब किया गया था, तो 1990 में किया गया था। बात की जाए जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसका संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख दिया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख दिया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो होता है वो इस परिषद का अध्यक्ष होता है। उसके द्वारा 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक पदेन सदस्य होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विकलांग और
अनुयोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है? ठीक है, जो विकलांग और अनुयोज्य है उनके लिए जो राहत का जो कार्य है वो किसका हिस्सा है, किसके अंतर्गत आता है? तो वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण और निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी करारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अनुच्छेद 253 है। ठीक है, ये संसद को किसी अन्य देश के साथ जो भी कोई भी संधि वगैरह हो, ठीक है, और उसको इससे संबंधित जो विधि होती है उसको बनाने का जो शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 253 देता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें, चाहे वो किसी भी राज्य सूची का विषय क्यों ना हो। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत किसका गठन किया गया है? जो कि सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। ठीक है, आपको बताना है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत की जो समेकित निधि है उसका 266(1) के अंतर्गत जिक्र किया गया है, 266(1) के अंतर्गत। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? ठीक है, इसमें आपको बताना है तो इसमें प्रकाश स्तंभ जो है वो आपका संघ सूची का हिस्सा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, वित्त आयोग का जो जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 280 आर्टिकल में दिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? तो सदस्य इसमें होते हैं 1+4, एक होता है इसमें अध्यक्ष और एक बाकी 4 होते हैं इसमें सदस्य, तो कुल मिलाकर इसमें 5 सदस्य रहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है? ये आपको बताना है, तो वित्त आयोग आपसे सिफारिश करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 37, भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया गया था? ये आपको बताना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन था वर्ष 2018 के बजट से वो 5 लाख रुपए है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति निम्न में से किस क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और स्वशासन के लिए विनियम नहीं कर सकता है? ये आपको बताना है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिजोरम के लिए नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कृषि जो कि राज्य सूची में है को समवर्ती सूची में लाया जा सकता है? तो संविधान संशोधन 368 के तहत आता है, अनुच्छेद 368 के तहत, तो उसको कृषि जो है उसको राज्य सूची में है, उसको समवर्ती सूची में लाया जा सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत है। तो यहाँ पर हमारे केंद्र और राज्य से संबंधित संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यहाँ पर हमारे समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना। ठीक है।